हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उस जो भी क्रिस्टल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो इसके लिए अपन कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पावरफुल मेथड है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए है डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, तो जो डिफ्रैक्शन है वो सबसे यूजफुल मेथड है। कोई भी क्रिस्टल है अगर अपने को उसकी क्या करनी है, स्टडी करनी है, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं या लेटिस होते हैं उसके अंदर जो लेटिस कांस्टेंट होगा या एटम्स का जो ऑर्डर होगा वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है। ठीक है, और जो हमें डिफ्रैक्शन चाहिए वो भी क्या होगा, तो ऐसी वेव चाहिए जिसका डिफ्रैक्शन क्या हो या फिर जिसकी वेवलेंथ क्या हो, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की। तो उसके लिए कौन सी वेव यूज करेंगे, एक्सरे। ठीक है, और एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये क्या है, उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अपने को कोई भी क्रिस्टल की अगर स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है तो अपन एक्सरे बीम यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सरे बीम की जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है, और जो हमने जो क्रिस्टल ले रखा है उसके जो एटम्स का जो रेडियस है या ऑर्डर है वो भी क्या होता है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है। इसीलिए अपने को क्यों कौन सी वे यूज करते हैं, एक्सरे। और एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन है वो अपने को उसका पैटर्न डिफाइन करता है, या फिर जो क्रिस्टल है उसके अंदर जो लेटिस है उसके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है, स्पेसिंग है, लेटिस के बीच की जो स्पेसिंग है उसकी स्टडी अपन किसके साथ किससे कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न से। ठीक है, और एक्सरे का जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न उसकी क्या है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, एक्सरे जो बीम ले रखी हमने उसका डिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन का मतलब अगर हम कोई भी क्रिस्टल ले रहे हैं या कोई भी एटम ले रहे हैं उसके ऊपर अगर अपन कोई भी एक्सरे बीम इंसिडेंट करवाते हैं, जैसे ये क्रिस्टल है या कोई भी एटम है उस पे अपन क्या करा रहे हैं, एक्सरे बीम इंसिडेंट कराते हैं, तो ये क्या हो रही है, यहाँ से अपने पाथ को क्या कर देगी, डिफ्लेक्ट कर देगी, अपने पाथ को चेंज कर देगी, और ये क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी अलग अलग डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये डिफ्लेक्ट होने वाली जो रे है अपने को वो क्या करती है, किसी जगह तो सेम पॉइंट पे पहुंचती है, मतलब उनके बीच में इंटरफेरेंस क्या रहता है, सेम। ठीक है, तो कई बार किसी जगह तो इसका एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहती है, सेम। ठीक है, सेम है तो वहां पे कौन सा इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी, कंस्ट्रक्टिव। जब उसकी डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम है वेव का, तो उस पॉइंट पे तो वो क्या शो करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर उसका अपोजिट है एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या दिखाई करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो अपने को अगर अपने आगे एक पर्दा लगा दे तो अपने को क्या मिलते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न मिलते हैं, और उन्हीं पैटर्न की स्पेसिंग के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि इस क्रिस्टल में कितनी स्पेसिंग है। जो लेटिस अपन ने ले रखा है उनके एटम्स में या उनकी जो लाइन है लेटिस लाइन उनके बीच में कितनी स्पेसिंग है, तो इसके लिए इसीलिए अपन इसका क्या यूज करते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन पैटर्न को किसने यूज किया था, ब्रैग्स ने यूज किया था। कब, उससे पहले लावी नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 1912 के अंदर 1912 के अंदर कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, उसका यूज करके एज ए 3 डायमेंशनल लेटिस या 3 डायमेंशनल ग्रेटिंग के फॉर्म में, ठीक है, 3
3D गैटरिंग के फॉर्म में क्रिस्टल का यूज करके कोई भी जो रे है, एक्स रे है या कोई भी रे है, उसके वेव पैटर्न को डिफाइन किया था। किसको डिफाइन किया था? वेव पैटर्न को। क्योंकि वेव होती है, उसके दो नेचर होती है, एक तो पार्टिकल नेचर और एक होती है वेव नेचर। ठीक है, तो वेव नेचर, ये वेव नेचर होता है, तो उसके वेव नेचर को डिफाइन करने के लिए लेवे ने क्या माना था? जो क्रिस्टल है वो एक क्या है? 3 डायमेंशनल ग्रेटिंग है। और अगर उसके ऊपर अपन कोई भी सोर्स से एक्सरे इंसिडेंट कराते हैं तो वो क्या होती है? उसका जो एटम्स है उसके ऊपर डिफरेंट एंगल पे इंसिडेंट होती है और वहां से क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। उसकी जो क्या होती है, उसने थ्योरेटिकल पार्ट किसने दिया? लेवे ने। ठीक है, और इसको जो एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में इसके जो साथ के साइंटिस्ट थे, एक तो था नीपिंग नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया था कि इसकी जो लेवे ने जो थ्योरी दी थी उसको एक्सपेरिमेंटल फॉर्म दिया था। उसका क्या दिया था? एक्सपेरिमेंटल फॉर्म। देखो उसका पैटर्न क्या था? लेवे का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? इसने क्या माना? हम कोई एक्सरे या कोई वेव सोर्स लेते हैं, ठीक है, और उसको अपन किस पे? कोई भी क्रिस्टल पे इंसिडेंट कराते हैं। देखिए सपोज हमने क्या ले लिया? एक एक्सरे सोर्स ले लिया इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सरे सोर्स है, यहाँ पे अपने दो कोई पर्दे लगा रखे हैं। ठीक है, S1 और S2, इसमें से कोई भी एक्सरे बीम इंसिडेंट होती है। यहाँ पे जिंक ब्लेंड ZnS का क्या लगा रखा अपने? एक क्रिस्टल लगा रखा है। ठीक है, तो इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। ठीक है, और इसके सामने एक पर्दा लगा होता है। ठीक है, जिसके अपने को क्या देखना होता है? पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो अलग अलग एंगल पे क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। जैसे ये पॉइंट O पे हो गई P, ये क्या मिलता है अपने को? रिफ्लेक्शन आ गया। और अगर यहाँ पे अपन एक पर्दा लगा दे तो अपने को अलग अलग स्पॉट्स से मिलते हैं। ठीक है, और ये स्पॉट्स से क्या कहलाते हैं? लेवे पैटर्न कहलाते हैं। ठीक है, तो ये किसने डिफाइन किया? नीपिंग ने ये डिफाइन किया कि जो उस लेवे ने जो थ्योरी दी थी, एक सोर्स के फॉर्म में अगर अपन कोई वेव इंसिडेंट करा रहे हैं किसी क्रिस्टल के ऊपर, तो अपन उसको क्या डिफाइन कर सकते हैं? उसकी वेव नेचर को क्या कर सकते हैं? डिफाइन। और ये जो पर्दे पे जो पैटर्न मिलता है उस पैटर्न को क्या कहते हैं? ये डार्क होता है। ठीक है, ये क्या होता है? डार्क। और अपने को ऐसे इस ब्लैक पर्दे पे अपने को क्या मिलते हैं? ऐसे कुछ सर्किल से स्पॉट से मिलते हैं, और उन्हीं को क्या कहते हैं? लेवे पैटर्न। ठीक है, तो इस लेवे पैटर्न को एग्जैक्टली उसने तो खाली थ्योरी थी, उसने ये नहीं बताया कि इस चीज में, इस प्रोसेस में, एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस सब चीज को ब्रैग्स ने डिफाइन किया। किसने डिफाइन किया? ब्रैग्स ने। ठीक है, ब्रैग्स ने क्या बताया कि ये जो वेव आ रही है, जो कि क्रिस्टल पे इंसिडेंट हो रही है, उसका क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, उसका क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन। तो ये जो इंसिडेंट वेव है वो अलग अलग एंगल पे, क्रिस्टल के अलग अलग एंगल पे क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। और अलग अलग एंगल पे अलग अलग एटम प्रेजेंट होते हैं, तो अलग अलग एटम से डिफ्लेक्ट होगी। और एक अपने पास एक वेव की एक ग्रुप के फॉर्म में वेव आ रही है, तो अपने को क्या मिल रही है? किसी पॉइंट पे तो वो सेम फेज में होंगे और किसी पॉइंट पे वो क्या होंगे? डिफरेंट फेज में होंगी। जहां पे वो सेम फेज में होंगी वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे, और जहां पे अगर वो डिफरेंट फेज में, अपोजिट फेज में होंगी, वहां पे क्या होंगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे। और उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या मिलते हैं? आगे अगर अपन कोई पर्दा लगा दे तो अपने को ये क्या मिलते हैं? स्पॉट्स मिलते हैं। ठीक है, और इन डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही, इन स्पॉट्स के बीच की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही अपन उस क्रिस्टल की जो स्पेसिंग है लेटिस के बीच की, वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंटल को मैथमेटिकल फॉर्म में किसने डिफाइन किया? ब्रैग्स ने, कि इसके अंदर रियल में एग्जैक्टली प्रोसेस हो क्या रही है। तो उस
उसने एक इक्वेशन दी, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया, डिफ्रैक्शन पैटर्न को क्या किया, डिफाइन किया। तो उस इक्वेशन को कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। देखो ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है, अब हमने को क्या पढ़ना है, ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है। ब्रैग ने क्या किया था, क्रिस्टल की इंटरनल स्पेसिंग को डिफाइन करने के लिए ये इक्वेशन दी। तो इसके अकॉर्डिंग उसने क्या कहा, अगर अपन एक क्या लेटिस क्रिस्टल है तो उसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट होंगे, ठीक है। मान लो हमने 2-3 लेयर्स, क्या ये एक क्रिस्टल को स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं। मान लो इन 2 लेयर्स के बीच की स्पेसिंग कितनी है, डी, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर हो गई, सपोज करो ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड, तो हर लेयर के बीच की स्पेसिंग कितनी मान ली, डी, ठीक है। तो यहां से अपन कोई वेव क्या करा रहे हैं, इंसिडेंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, सपोज करो पी इंसिडेंट वेव और एक अनदर क्यू वेव क्या करा रहे हैं, इस क्रिस्टल पे क्या करा रहे हैं, इंसिडेंट। मान लो ये पी वेव तो क्या हो रही है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, और क्यू वेव क्या हो रही है, इस नीचे वाले पॉइंट पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। मान लो ये O पॉइंट है और ये क्या मान लिया, O डैश पॉइंट, ठीक है। या इसको मान लेते हैं A पॉइंट, ठीक है। इसको क्या मान लिया, O पॉइंट, और इसको मान लिया A पॉइंट, ठीक है। अब यहां से ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स। तो ये क्या होगी, डिफ्लेक्टेड P डैश, जो P इंसिडेंट हो रही है वो क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, तो P डैश फॉर्म में, और यहाँ से जो इंसिडेंट वेव है वो भी इस फॉर्म में, इसी के पैरेलल क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट, तो उसको बोल देंगे Q डैश, ठीक है। ये क्या हो गई, इंसिडेंट, ठीक है, और ये क्या हो गई, डिफ्लेक्टेड, ठीक है। पी क्यू इंसिडेंट और पी डैश क्यू डैश क्या हो गई, डिफ्लेक्टेड हो गई। और मान लो ये जो ग्लासिंग एंगल है वो कितना है, थीटा, तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं अपन, इस पॉइंट को, इन दोनों के बीच की स्पेसिंग अपने को पता ही है कितनी है, डी। अब इस पॉइंट को सेंटर मान के यहाँ पे क्यू ए पे अपन क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लो वो क्या है, एम पॉइंट, और इधर से इसके ऊपर ए क्यू डैश, ये तो इंसिडेंट है, और ये क्या है, डिफ्लेक्टेड पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लो वो कितना है, एम, ठीक है। तो अगर हम पाथ, ये वाला क्या होगा, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। ये क्या है, इंसिडेंट, ये क्या है, डिफ्लेक्टेड, ये क्या है, इंसिडेंट, और ये क्या है, डिफ्लेक्टेड। अगर हम पी ओ पी डैश और क्यू ओ क्यू डैश के अंदर दो वेव है, उनके बीच में अगर पाथ डिफरेंस रखें, जिसको डिनोट करते हैं डेल से, तो पाथ डिफरेंस between two beams इज इक्वल टू, किसको डिनोट करते हैं, डेल से, ठीक है। तो डेल कितना होगा, पाथ डिफरेंस कितना होगा, एक तो ये ओ एम ए और ए एन, इतना ही पाथ इसने क्या किया है, ज्यादा कवर किया है, यहां से यहां तक, तो क्या होगा, बराबर। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, एम ए, ये वाला एम ए प्लस ए एन, ये वाला पाथ डिफरेंस है, प्लस ए एन, ठीक है। अब अपने को क्या निकालनी है, एम ए की वैल्यू और ए एन की वैल्यू। अब ये क्या है, 90 डिग्री एंगल, और ये क्या है, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए एम की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए एम कितना आएगा, ये है क्या है, ओ ए क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में cos थीटा, तो इधर परपेंडिकुलर sin थीटा, तो ओ ए sin थीटा। अब ओ ए की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, डी है, तो ए एम की वैल्यू कितनी आ गई, डी sin थीटा। और सिमिलर ऐसे ही ए एन की वैल्यू भी क्या आएगी, डी sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करें तो पाथ डिफरेंस डेल्टा कितना आ रहा है,
डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा सेम है, तो ऐड हो जाएंगे, दैट मीन्स पाथ डिफरेंस डेल कितना हो जाएगा 2d साइन थीटा। पाथ डिफरेंस कितना आ गया 2d साइन थीटा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन होती है कि पाथ डिफरेंस हमेशा जो अपन ने वेवलेंथ ले रखी है लैम्डा, इसका इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होती है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल क्या होना चाहिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए एन लैम्डा। जो हमने वेव इंसिडेंट कराई है उसकी वेवलेंथ का क्या होना चाहिए इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। दैट मीन्स पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, देखिए ये हो जाएगा 2 डेल क्या ले रखा है एन लैम्डा, तो 2d साइन थीटा कितना आ जाएगा एन लैम्डा। 2d साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया एन लैम्डा। और इसी को क्या कहते हैं ब्रेग्स इक्वेशन। ये क्या कहलाती है ब्रेग्स इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग d क्या है स्पेसिंग, तो इसी से हम अपन क्या निकाल सकते हैं जो लैटिस है उसके जो क्रिस्टल है उसके लैटिस के बीच में क्या निकाल सकते हैं स्पेसिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी का अगर अपने को वेव निकालनी है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, देखो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 हो सकती है, तो साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होता है 1। दैट इंप्लाइज क्या होगा साइन ये हो जाएगा यहां से अगर अपन दिखाएं तो क्या होगा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा एन लैम्डा अपॉन 2d। और साइन थीटा लेस देन 1 है, दैट मीन्स ये भी लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1, ठीक है। तो एन लैम्डा इज इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 2d। ये क्या हो गई कंडीशन, ठीक है। अगर हम फर्स्ट वेवलेंथ के लिए फाइंड आउट करें तो n इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 1, तो लैम्डा अपॉन 2d क्या आना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। लैम्डा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 2d, स्पेसिंग है उसके डिफरेंस से के ट्वाइस से हमेशा लेस देन रहेगी जो इंसिडेंट वेव है उसकी वेवलेंथ, ठीक है। ये क्या था ब्रेग्स लॉ था। और ब्रेग्स ने किसको डिफाइन किया था एक ब्रेग्स इक्वेशन को। उस इक्वेशन का यूज करके उसने क्या बताया था कि जो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है डिफ्रैक्शन अगर एक्सरे का डिफ्रैक्शन हो रहा है तो उससे अपन क्या बता रहे हैं कि जो क्रिस्टल है उनके लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं उनके बीच की स्पेसिंग क्या होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू।